हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्स स्टडी मटेरियल चैनल। आज के इस प्रैक्टिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम के बारे में। जो थ्योरी लेक्चर हमने देखा था उसका प्रैक्टिकल, उसमें हमने 7 स्टेप्स देखे थे कि स्ट्रक्चर कैसा होगा सी प्रोग्राम का, वो हमने लिख के रखी। इसमें सबसे पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, उसके बाद प्री प्रोसेसर या लिंकिंग पार्ट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में हम समझ सकते हैं हम क्या लिखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में प्रोग्राम के बारे में, अबाउट प्रोग्राम का नाम क्या है, ये किसने बनाया है, ये सारी चीज़ हम कमेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो होता है प्री प्रोसेसर या लिंक सेक्शन। ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग के पहले हमें क्या चाहिए, या किसकी लिंकिंग करानी, तो इसमें हम जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं हैज़ इंक्लूड के साथ वो। थर्ड सेक्शन आता है डेफिनेशन सेक्शन। इसमें हैज़ डिफाइन के साथ जैसे हम कोई सा वेरिएबल या कांस्टेंट डिफाइन करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में सारे फंक्शंस के अंदर यूज़ होगा ग्लोबली। ठीक है, वो डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन आता है, जो भी हम फंक्शन अलग से डिक्लेयर करें, डिफ़ाइन करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, उसको हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे हम मान लो ABC कोई फंक्शन का नाम है, तो पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ग्लोबल डिक्लेरेशन, फंक्शनल डिक्लेरेशन आगे पीछे हम यूज़ कर सकते हैं, पहले फंक्शन डिक्लेरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मेन फंक्शन, वॉइड मेन जो हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मतलब जो फंक्शन हमने डिक्लेयर करा था जैसे ABC, उसको हमने डिफ़ाइन करा है। ठीक है, उसकी पूरी डेफिनेशन देंगे। तो ये सारे पार्ट्स हैं एक सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के। डॉक्यूमेंटेशन, प्री प्रोसेसर, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, एक छोटे एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं हम। जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी, जो पहला प्रोग्राम लिखा था उस हिसाब से, तो हम हेलो प्रिंट करवाने के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये जो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, प्रोग्राम फॉर प्रिंट हेलो मैसेज, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा प्री प्रोसेसर सेक्शन, मतलब हैज़ इंक्लूड वाला। ठीक है, तो हम इसमें 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, हैज़ इंक्लूड stdio.h और सेकेंड हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h। ठीक है, इससे भी ज़्यादा हेडर फाइल्स हम यूज़ कर सकते हैं अगर उसका फंक्शन कोई हम प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो तो। इसके बाद डेफिनेशन, तो सीधे हमको केवल हेलो मैसेज प्रिंट करना है, तो कोई हैज़ डिफाइन यूज़ करना पड़ेगा नहीं, कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन, कोई वेरिएबल यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कोई फंक्शन का यूज़ करना है क्या, नहीं, तो ये पार्ट भी स्किप हो जाएगा, ये सारे ऑप्शनल पार्ट है। उसके बाद मेन फंक्शन है, ये तो आएगा, नेसेसरी पार्ट है, तो वॉइड मेन लिखा हमने इस फंक्शन। अब इस फंक्शन वॉइड मेन फंक्शन के को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। वॉइड मेन फंक्शन में 2 चीज़ें होती है, लोकल डिक्लेरेशन और प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। तो अब इसमें डिक्लेरेशन तो है ही नहीं, तो हम सारे स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा CLR SCR, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और फिर हेलो मैसेज प्रिंट करना है, तो हमने printf के अंदर लिख दिया हेलो, इसका H कैपिटल लिख देते हैं, सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट सी में कैसे क्लोज होता है, सेमीकोलन से। लास्ट में गेट CH, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो 7 पार्ट है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, वो तो कोई है ही नहीं। ठीक है, इसको हमने रन करा तो हमारा हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस थे। जो चीज़ें नेसेसरी वो हमको ऐड करना है, और एक स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल। ठीक है, तो अब इसी में जो हमने सेकेंड प्रोग्राम देखा था एग्जाम्पल थ्योरी लेक्चर में, एडिशन का, वो देखेंगे हम। तो उसके लिए भी सबसे पहले क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये कंपलसरी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, पर ये लिखना एक गुड हैबिट है। ठीक है, तो हमने लिख दिया प्रोग्राम फॉर एडिशन, ताकि उससे हमें पता चल जाए कि किस बारे में प्रोग्राम है। ठीक है, तो एडिशन के बारे में प्रोग्राम था, तो उसके लिए हमने लिख दिया प्रोग्राम फॉर एडिशन। उसके बाद प्री प्रोसेसर या लिंकिंग पार्ट है, उसके लिए हमने हैज़ इंक्लूड stdio.h और conio.h कर दिया। डेफिनेशन सेक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसमें हम दोनों वेरिएबल्स अलग से ले रहे हैं, कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन भी नहीं है, सारे लोकल वेरिएबल्स है, इसलिए किसी फंक्शन की मदद से नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कोई फंक्शन डिक्लेरेशन भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट किस पे आ गए, मेन फंक्शन में। ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती है, हमने अभी पहले देखा था, लोकल डिक्लेरेशन और प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। लोकल डिक्लेरेशन जैसे ग्लोबल करते हैं वैसे लोकल वेरिएबल, और बाकी उसके अलावा जो भी है वो प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स है और एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये वॉइड मेन के अंदर हमने इंटीजर A=100, B=200 और C लिखा, ये क्या थे, वेरिएबल्स थे, ये लोकल वेरिएबल्स है, तो इसको हमने डिक्लेरेशन, मेन के अंदर ये डिक्लेरेशन पार्ट है, और ये कैसे हैं, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, फिर ये जो बाकी लिखा CLR SCR, C=A+B, printf, get CS, ये सारे क्या हैं, प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स हैं।
सी इक्वल्स टू ए प्लस बी क्या है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। तो बाकी जो सेकंड पार्ट है मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन के अलावा वो हो जाता है प्रोग्राम स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन से मिलके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा और सम इक्वल्स टू परसेंटेज सी को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सी एल आर एस सी आर से गेट सी एस तक का जो पार्ट है इसमें क्या हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट्स है, ये सारे प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स है। इसको भी कमेंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। कंपाइल करा, कोई एरर नहीं, रन करा, सम इक्वल्स टू 300, 100 प्लस 200 को ऐड करा तो क्या आया, 300। ठीक है, तो जो पार्ट्स नेसेसरी थे इसमें क्या था, डॉक्यूमेंटेशन ये नेसेसरी नहीं है पर प्री प्रोसेसर ज़रूरी है, उसके बाद मेन फंक्शन ज़रूरी है। दो चीज़ एक स्ट्रक्चर सी के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये हमने कमेंट सेक्शन हटा दिया। अब जो लास्ट एग्जांपल जिसमें सारे सेक्शंस जो हमने ऊपर लिखे हैं वो कवर हो जाए, सातों सेक्शंस, उसके लिए जो थ्योरी लेक्चर में हमने एग्जांपल देखा था एडिशन यूजिंग फंक्शन, उसको देखते हैं हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिख दिया प्रोग्राम फॉर एडिशन यूजिंग फंक्शन, फंक्शन का यूज़ करके एडिशन करना है। फंक्शन एक अलग से टॉपिक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद प्री प्रोसेसर या लिंकिंग सेकंड पार्ट है, उसमें हमने हैज़ इंक्लूड और stdio.h convert.h ऐड कर लिया। उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन, इसमें लिखा है हमने हैज़ डिफाइन मैक्स 100, मतलब हमने मैक्स जो है उसको डिफाइन कर दिया कि उसकी वैल्यू क्या होगी 100। जहाँ भी प्रोग्राम में कहीं भी मैक्स होगा, वो फंक्शन के अंदर हो या बाहर हो, उसकी वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी, 100। ठीक है, और इसीलिए हम इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोसेसिंग होने के पहले ही वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन, हम दोनों आगे पीछे कुछ भी पहले कर सकते हैं। तो हमने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसमें वैल्यू दी 100, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है। फंक्शन के बाहर जो चीज़ होगी वो ग्लोबली होगी और जो फंक्शन के अंदर होगी वो लोकल होगी। फिर फंक्शन, हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे ऐड, तो सेम जैसा फंक्शन यूज़ करेंगे वैसे ही प्रोटोटाइप हमको लिखना पड़ेगा, वैसे ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, वॉइड ऐड हमने करा। फिर मेन फंक्शन की बारी है, ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन, अब मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर दो पार्ट होंगे, लोकल डिक्लेरेशन और प्रोग्राम स्टेटमेंट। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने इंट y इक्वल्स टू 50 सी ले लिया, दो वेरिएबल सी एल आर एस सी आर, सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। पहले हम एक्स प्लस वाई, एक्स का ऊपर ग्लोबल है और वाई लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ अब प्रिंट एफ में हमने लिखा सम इक्वल्स टू %d, एक्स प्लस वाई को हमने सी में लिया तो यहाँ पे सी लिख देंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का जो भी सम होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये हमने लिखा ऐड। ठीक है, कि ये फंक्शन का नाम था, केवल हम ऐसे लिख रहे हैं मतलब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से जो एग्जीक्यूशन है वो फंक्शन पे चले जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन था। ठीक है, गेट सी एच। अब जैसा हमने फंक्शन डिक्लेयर करा वैसे ही उसको डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगी। वॉइड ऐड लिखा है और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो वैसा का वैसा हमको डिफिनेशन के टाइम पे लिखना पड़ेगा, वॉइड ऐड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये फंक्शन है, इसमें भी लोकल डिक्लेरेशन होगा और प्रोग्राम स्टेटमेंट हो गए। हमने लिया इंट ए इक्वल्स टू एक्स प्लस मैक्स, एक्स क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और हैज़ डिफाइन मैक्स 100, ये हमने डेफिनेशन में लिखा है, मैक्स की जगह क्या रिप्लेस होगा, 100, और इसको हम यहीं प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अब एक्स में 100 वैल्यू है और मैक्स में भी 100 वैल्यू है, तो प्रोसेसिंग के पहले ही मैक्स की जगह 100 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और जब फंक्शन कॉल होगा तब एक्स की जगह ग्लोबली वैल्यू जो 100 है वो आ जाएगी, 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं सम यूजिंग फंक्शन %d a। ठीक है, तो पहले में जो है वो 100 प्लस 50 150 आएगा और दूसरे में 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। ये सारे सेक्शन हमने कर लिए। मेन फंक्शन के बाद जो हमने लिखा था यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये वो है वॉइड ऐड जो लिखा है पूरा, ये है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये हमने डिफाइन करा है इसलिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये सातों सेक्शन इसमें हमने कवर किए। ठीक है, तो यहाँ पे 150 आएगा पहले वाले प्रिंट एफ के लिए, 100 प्लस 50, और दूसरे वाले फंक्शन के लिए एक्स और मैक्स के दोनों की वैल्यू 100 है तो 200। तो सम यूजिंग फंक्शन के अंदर क्या प्रिंट होगा, 200। इसको कंपाइल करते हैं हम, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। यहाँ पे प्रिंट हुआ सम इक्वल्स टू 150 और सम यूजिंग फंक्शन इक्वल्स टू 200, एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए स्लैशन लगा देंगे हम। अब प्रिंट कर कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, सम इक्वल्स टू 150 और अगली लाइन में सम यूजिंग फंक्शन इक्वल्स टू 200। ठीक है,
तो ये जो सारे टॉपिक्स थे, सारे जो सेक्शंस है वो हमने कवर किए हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, प्री प्रोसेसर सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन।